अरे रिप्रोडक्शन चैप्टर की शुरुआत करते हैं आज। तो सबसे पहले चैप्टर में आज जो है हम प्रोडक्शन, या फिर इसको सीबीएसई की किताबों में हम इस चैप्टर का नाम पढ़ते हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ठीक है। और एसएससी में किताबों में इसका नाम जो है वो है लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2। अब पढ़ना क्या है सर इस चैप्टर में? हमें पढ़ना है कैसे जो लिविंग थिंग्स है, जिसमें क्लासीफाई किया हमने दो तरीके से, प्लांट्स और एनिमल, रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कैसे जो है अपने जैसा ही नया एक इंडिविजुअल वो प्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसा ही एक नए इंडिविजुअल को जन्म देना, बनाना, प्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। जैसे सभी प्लांट्स और एनिमल्स जो है रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये रिप्रोडक्शन करने के जो उनके तरीके हैं वो हमने मेनली दो चीज़ों में क्लासीफाई करके, दो अलग टाइप में हमने इसको क्लासीफाई कर रखा है। एक होता है सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब सर ये सेक्सुअल और असेक्सुअल का मतलब क्या है, ये हमने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में जान लिया था, ठीक है। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि ऐसा रिप्रोडक्शन जहां पे दो गैमेट्स इन्वॉल्व रहेंगे या दो पार्टनर्स इन्वॉल्व रहेंगे। कुल मिला के हिसाब इतना ही है कि एक मेल गैमेट होगा और एक फीमेल गैमेट होगा, और वो दोनों मिलकर के जाइगोट फॉर्म करेंगे और फिर उससे जो है अगला इंडिविजुअल बनेगा, जिसमें कि बेसिकली वो जो दोनों गैमेट्स आ रहे हैं वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन को आगे कैरी करते हैं। जैसे मदर की तरफ से जो गैमेट आ रहा होगा, फीमेल गैमेट, वो मदर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक आगे लेके आएगा। फादर की तरफ से जो गैमेट आ रहा होगा वो उस मेल गैमेट की बात कर रहा हूं, वो उस फादर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक को आगे लेके आएगा, और उन दोनों का मिक्सचर होकर के जो नया बनेगा, ये 23 क्रोमोसोम लेके आएगा, ये 23 क्रोमोसोम लेके आएगा, 23 + 23 46 क्रोमोसोम का नया इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है। बराबर बात है कि नहीं? तो फिर वो नया बेबी बनेगा जिसके अंदर थोड़े से खूबियाँ उसके मम्मी की होगी, थोड़ी सी उसके पापा की होगी। हम नहीं बोलते देख तेरी नाक जो है तेरी मम्मी जैसी है, तेरे बाल तेरे पापा जैसे है, तेरी आंखें तेरी मम्मी जैसी, बोलते हैं ना। हाँ, तू मम्मी पे गया है, तू पापा पे गया है, होता है ना ऐसे, आप लोगों ने भी सुने होंगे ऐसी बातें आपके लिए। तो ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके अंदर वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक या वो पर्टिकुलर जो है चीज़ उस पेरेंट से आई हुई नज़र आती है। किसी का चेहरा देखो अपने एग्जैक्टली मम्मी जैसा नज़र आता है ना। किसी का चेहरा देखो एग्जैक्टली अपने पापा जैसा नज़र आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो चेहरे की जो है, रूप की जो बात है, वो उसको उस कैरेक्टरिस्टिक से मिली होगी, उस पेरेंट से मिली होगी, लेकिन वो पूरा जो इंडिविजुअल है मिक्सचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक उन दोनों पेरेंट्स का, क्योंकि उसके अंदर आधे क्रोमोसोम उसके माता के हैं और आधे क्रोमोसोम उसके पिता के हैं। अरे यस और नो? यस सर। तो ऐसे ये 23 और 23 46 क्रोमोसोम का फुल सेट का एक जो है नया इंडिविजुअल बन जाता है। अब ये मैंने ह्यूमंस की बात की, क्योंकि हमें 23 और 23 क्रोमोसोम, ऐसे पैर में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। ऐसे ही और भी दुनिया भर के तरह तरह के एनिमल्स है, उनमें शायद नंबर ऑफ क्रोमोसोम भले ही अलग हो, लेकिन अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते तो उनके अंदर भी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। उनके अंदर भी मेल गैमेट फीमेल गैमेट आकर के फिर नए इंडिविजुअल को फॉर्म करेंगे, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी। अब क्योंकि हमारे में इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दो गैमेट जो है दो पेरेंट्स से हमको आकर के एक मिलकर के नए इंडिविजुअल को बना के देते हैं। इस वजह से हमारे यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग है कि नहीं है? अब इसी चीज को हम वेरिएशन के नाम से भी समझते हैं। हेरिडिटी एंड वेरिएशन नाम का हालांकि एक चैप्टर भी है जहाँ पे आप इस चीज़ों को और डिटेल में पढ़ते हो, लेकिन अब हम खाली रिप्रोडक्शन की बात करना चाहते हैं इस चैप्टर में। तो अभी शुरुआत जो है इस चैप्टर की हम सीधा ह्यूमंस के स्टडी से नहीं करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं करेंगे, हम करेंगे बात असेक्सुअल से। फिर पहले शुरू में हम लोग जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे, जहाँ पे समझ लेते पहले तो असेक्सुअल का मतलब क्या है। सेक्सुअल का मतलब तो सर समझ आ गया कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर दो गैमेट इन्वॉल्व है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, जो कि बेसिकली सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद एक नए इंडिविजुअल को बनाएंगे या फिर जन्म देंगे, या फिर जो भी प्रोसेस है, कोई एग्स ले करता है, कोई सीधा जन्म देता है बच्चे को। ओके, तो हर एक का प्रोसेस अलग अलग इवोल्यूशन की वजह से बना हुआ है, वो बात अलग है। हमें बाकी जानवरों में इंटरेस्ट, हम जो पढ़ेंगे इंसान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अपने बारे में पढ़ेंगे। और जो असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, प्लांट्स भी एनिमल्स भी, हालांकि सेक्सुअल भी होता है प्लांट्स के अंदर, वो भी हमें पढ़ना है, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। और प्लांट्स कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते रहेंगे? क्या सर प्लांट्स भी सेक्स करते हैं? दिमाग में सवाल आता होगा ना बच्चों के। आप तो भाई देखो, अरे यार आप तो बच्चे हो, आपके दिमाग में तो 1000 सवाल आते होंगे। अरे यस और नो? यस सर। है ना बेटा अबू, तेरे दिमाग में भी तो 1000 सवाल आते होंगे। अब उन सवालों के जवाब जो है आपको इस चैप्टर में मिलेंगे।
और ऐसे भी अगर आपका कोई और हट करके सवाल होता है तो हाथ ऊपर करके कुछ दायरे में रहते हुए आप वो सवाल पूछ सकते हो, और बहुत ही दायरे के बाहर निकल के पूछना है तो पर्सनली मिल करके पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन पूछो, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। आपके डाउट्स है तो वो क्लियर होना भी जरूरी है। एंड हाईली रिस्पेक्ट योर डाउट्स एंड योर क्वेश्चंस, सो फील फ्री टू आस्क। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सेक्स नहीं हो रहा है, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो रही है, दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है, दो गैमेट्स नहीं आएंगे, अकेला एक इंडिविजुअल अपने जैसा ही नया इंडिविजुअल बना देगा बिना दूसरे पार्टनर के, बिना दूसरे पेरेंट के, अपने जैसा खुद एक नया इंडिविजुअल मैं बना दूंगा, मेरे को किसी और की दुनिया में जरूरत नहीं है। तो ऐसा जो रिप्रोडक्शन होगा ये असेक्सुअल होगा, असेक्सुअल। कुछ एनिमल्स और प्लांट्स इस तरीके का रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं जिनका सिंपल बॉडी टाइप और सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है। जो एनिमल्स या प्लांट्स जो है कॉम्प्लेक्स बॉडी टाइप या कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, जैसे ह्यूमंस एंड मेनी अदर एनिमल्स लाइक डोंकी, ओके, बफेलो, काऊ, टाइगर, ऐसे बहुत सारे, ये तो जंगली, खैर और भी छोटे मोटे कई सारे जो है एनिमल्स, बर्ड्स, बहुत सारी चीजें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। असेक्सुअल जनरली जो सिंपल बॉडी टाइप वाले होते हैं, छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ऐसे ही एनिमल्स और प्लांट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, हमको ज्यादा नजर आते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल। सो इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। बोर्ड पे मैं कुछ टॉपिक लिखूंगा आपको बाइफर्केशन समझ आने के लिए, आपको जो है ट्री डायग्राम के फॉर्म में समझने के लिए। एंड में हालांकि हम पूरी ट्री डायग्राम भी निकालेंगे, कैसे कैसे टाइप्स ऑफ सारे रिप्रोडक्शन है, एंड में पूरा चैप्टर खत्म है, उसके लिए और 2-3 लेक्चर बाकी है, ठीक है। शुरू में मैं यहाँ पे हैशटैग लगा के कुछ टॉपिक लिख दूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने के लिए अलग से समय दिया जाएगा, पहले आप ध्यान दो खाली, ठीक है। पहले हम बात करो किसकी, हैशटैग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। अब ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर जो सबसे पहला हमें पढ़ना है, सबसे फर्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्या लिखा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर। सर ये क्या होता है, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। असेक्सुअल का मतलब ये हमको समझ आ गया है कि जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, दो पेरेंट की जरूरत नहीं है, दो गैमेट की जरूरत नहीं है, अकेला एक पेरेंट अपने जैसा ही इंडिविजुअल बनाएगा। लेकिन किसके अंदर बात करेंगे पहले, तो शुरू में मैंने बताया ये रिप्रोडक्शन होता ही बहुत छोटे सिंपल टाइप बॉडी स्ट्रक्चर्स में, कॉम्प्लेक्स में होता संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब सुनो, जब मैंने आपको शुरू में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात बताई तो मैंने आपको ये भी बताया थी किस तरह से हमारे में वेरिएशन क्रिएट होता है, यानी कि जब दो पेरेंट्स आते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से एक नए इंडिविजुअल को बनाते हैं, तो वो जो नया इंडिविजुअल बनता है उसके अंदर उन दोनों पेरेंट के कैरेक्टर्स आते हैं ना, तो वो थोड़ा सा अलग बनता है ना। मान ले ये दो पेरेंट है, इनसे कैरेक्टर मिलकर के एक इंडिविजुअल बना। अब ये इंडिविजुअल ने दुनिया के किसी और एक नए इंडिविजुअल के साथ शादी की, और इन दोनों ने मिलकर भी एक बच्चा पैदा किया जो एक नया इंडिविजुअल होगा। फिर इस नए इंडिविजुअल ने दुनिया के और किसी एक पर्सन के साथ शादी की, इन दोनों ने मिलकर एक नया बच्चा बनाया। तो क्या अब ये बच्चा जो होगा इसके कैरेक्टर को मैच करेगा? शायद ही, और करेगा भी। वो डिपेंड करता है इसके कितने परसेंट कैरेक्टर इसके अंदर आए और इसके कितने परसेंट आए, सेम आएंगे। और यहां से जो मिला इसके और इसके, कोई ये तो कोई अलग ही, इनके फैमिली में था ही नहीं पहले, तो उसके आए, तो ये इन दोनों के लेकर के बना। अब इसके अंदर इसके कितने, इसके पता नहीं, इसके शायद आगे प्रोपेगेट हो गए हो, इसके हुए ही नहीं। समझ रहे हैं आपको कैसे हम सब अलग बनते जा रहे हैं, है ना। आपके दादाजी ने आपके दादी जी के साथ शादी की, उन्होंने आपके पापा जी को जन्म दिया, आपके पापा जी ने आपके मम्मी जी के साथ शादी की, उन्होंने आपको जन्म दिया। आप जाके किसी और के साथ शादी करोगे, फिर आप दोनों मिलके किसी और को जन्म दोगे। क्या आपके दादाजी और आपके बेटे में सिमिलरिटी रहेगी? शायद बहुत थोड़ी। क्या अगर ऐसा सिलसिला चलता आ रहा है सदियों से, सालों से, पता नहीं कब से,
जब से धरती बनी तब से, जब से इवोल्यूशन हो रहा है तब से। बोला जाता है ना, दुनिया जब बनी बेटा तो सबसे शुरू में तो एक सेल ही बनी थी, एक सिंपल सेल, सिंगल सेल। उस सिंगल सेल ने अपने आप को इवोल्यूट किया, अपने आप को उस एनवायरनमेंट के लिए अडेप्ट किया। धीरे धीरे उसने रिप्रोडक्शन किया, जो कि एक सिंपल टाइप का फिजन वाला रिप्रोडक्शन था। फिर उससे और नई चीज़ें अडेप्ट होती गई, और नए ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गए। सेल से सेल मिल करके टिश्यू बना, टिश्यू से फिर ऑर्गन्स बने, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बना ऑर्गेनिज्म। तो ये चला आया ना धीरे धीरे। फिर फिश बनी, पानी के जीव बने, पानी के जीव बने, जमीन के जीव बने, जमीन के बने, हवा में उड़ने वाले बने, उन्होंने उड़ना सीखा। पता नहीं कैसे 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 इवोल्यूशन होते होते इन करोड़ों करोड़ों साल की जर्नी के बाद हम इंसान भी आज जी रहे हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ कि हम सबका कॉमन एंसेस्टर कोई एक होगा? मतलब हम सब यहाँ पे जितने बैठे हैं, हम सबका कोई एक कॉमन दादाजी होगा? अरे जस्ट थिंक अबाउट इट, हम सब एक परिवार का ही हिस्सा। वो तो इंसान ने आगे चल के जात मजहब भेद सब अलग कर दिया, उसने पता नहीं क्या क्या बना लिया, घर अलग कर दिए, रिश्ते अलग कर दिए, दुनिया अलग कर दी, देश बना लिए, दुनिया बना ली, कास्ट बना ली, और हम सब अभी अलग जी रहे हैं। मजा आ रहा है लेकिन क्या हम सबका कॉमन एंसेस्टर एक होगा? थिंक अबाउट दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, फिर हम सेक्सुअल की बातों में घुस गए। सेक्सुअल डिप्रेशन में बड़ा इंटरेस्ट है हमको, नहीं? हम बात करने वाले थे किसकी? सेक्सुअल डिप्रेशन की। चलो टॉपिक उसी के लिए समझा रहा हूँ। अब हमने समझा कि यार सेक्सुअल डिप्रेशन में वेरिएशन आता, नया 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 टाइप का जीव बनता जा रहा है कि नहीं? लेकिन असेक्सुअल में तो एक ही पेरेंट है, उसके जैसा कॉपी करके दूसरा बना देगा, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसके जैसा कॉपी करके तीसरा बना देगा। इनके जैसे अलग 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 मिक्सचर बनते जाएंगे क्या? नए 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 वेरिएशन बनता जाएगा। हम सब एक दूसरे से अलग होने का रीजन आपको पता चला? क्या असेक्सुअल में ये होगा? समझे बात को? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आता है। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम बोलते हैं डाइवर्सिटी इनके अंदर डाइवर्सिटी है, सब लोग डाइवर्सिफाइड है ना? सब में फर्क है, अंतर है, भेद है, दिखने में, हाइट में, वेट में, कलर में, है ना? या चाहे हमारी कोई भी एस्पेक्ट की हम बात करें बॉडी की, तो अलग है हम एक दूसरे से। और हमारे बस दिखने वाले कैरेक्टर से नहीं, ऐसे जो इनर कैरेक्टर से तो दिखते नहीं, वो भी हम एक दूसरे से अलग है। हमारी फिंगरप्रिंट्स भी एक दूसरे से अलग है, हमारा पूरा डीएनए का कोड अलग है, हम यूनिक है। हम कैसे हैं? यूनिक है। क्या इसमें यूनिकनेस रहेगी? क्या इसको मैं जेरोक्स करना बोल सकता हूं? एग्जैक्टली, जेरोक्स कॉपी है। अब इसके अंदर क्योंकि कोई नया कैरेक्टर डालने के लिए अलग से कोई पार्टनर आ रहा है क्या? इसलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी यूनिकनेस नहीं आएगी, हमेशा एक ही चीज कॉपी 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 होती रहेगी। अंडरस्टूड? बात करते हैं यहाँ पे टॉपिक के हिसाब से। अब यहाँ पे देखो, ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सिंपली हम बोल सकते हैं ये ऑकर्स बाय अ माइटोटिक सेल डिवीजन। ठीक है, माइटोटिकली सेल अपने आप डिवाइड होती है, और ये जो है अलग 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 इंडिविजुअल बनते जाते, जो कि खुद की ही कॉपीज होती है ना? क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कोई अदर कैरेक्टरिस्टिक आने का स्कोप ही नहीं है। सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया? आप किसी को कोई इसके अंदर डाउट? एरॉन भाई तेरे को कोई सवाल? कोने में बैठ के क्या कर रहा है? मतलब क्या कर रहा है मतलब ध्यान दे, ठीक है? कोने में बैठ के चिंगम मत खा। हाँ, अरे पता नहीं क्या फिर बच्चे तू क्यों हंस रही है? तो सुनो, अभी सबसे पहले जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपको ये असेक्सुअल सेक्सुअल का फर्क भी मैंने क्लियर कर दिया, और ये समझाने की कोशिश की, खास ले पहले ये समझाने की कोशिश की कि क्यों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिकनेस नहीं आती है, कैसे यहाँ पे जो है एक पेरेंट अपने आप की ही कॉपी बनाता जाता है कि नहीं? यहाँ पे कोई वेरिएशन का स्कोप नहीं है। तो अब बात करते हैं इसी रिप्रोडक्शन की, किसके लिए? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए। पहले क्लियर कर दूं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंपल एक सेल है, खत्म खेल।
एक सेल क्या एक सर ऑर्गेनिज्म कहला सकता है? कहला सकता है। कब? जब वो एक अकेली सेल एक लिविंग थिंग की तरह लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करती हो, वो भी रिप्रोडक्शन करती हो, वो भी जीती हो, वो भी डाइजेशन करती हो, उसकी भी ग्रोथ होती हो। ये सभी चीजें अगर एक सिंगल सेल में चल रही है तो वो सेल भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे बहुत सारे सिंगल सेलुलर या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे अमीबा हो गया, और बताओ, स्पाइरोगायरा नहीं है बेटा, ठीक है, हाइड्रा भी नहीं है बेटा, ये मल्टी सेलुलर है, ये स्मॉल मल्टी, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लेकिन मल्टी सेलुलर है, पैरामेशियम, यूग्लिना, ठीक है। और ये जो है स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, किधर मस किधर घुस गया? स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा उधर घुस गया टिश्यूज में तू, ठीक है, छोड़। तो ये जो है बेटा, ये अमीबा, इसका ही एग्जाम्पल लेते हुए हम लोग जो है, या पैरामेशियम की भी बात कर सकते हैं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। मतलब ये बस एक सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल। अब एक जो सिंगल सेल है, ऐसे आंखों को तो हमारे नजर, अरे किसने आंखों से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखा है कभी? बताओ मेरे को। हाँ सर मैंने देखा है, इधर हाँ, देखा है किसी ने? नहीं। अरे देख नहीं सकते यार, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देख We cannot see the microorganisms by our naked eyes because हमारे आंखों की उतनी क्षमता नहीं है कि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीज़ों को देख पाए। इसके लिए हमें चाहिए होती है माइक्रोस्कोप, या तो सिंपल माइक्रोस्कोप या तो कंपाउंड। सिंपल में हम इतना ज़्यादा नहीं देख सकते मैग्नीफाई करके, तो हम लोग कंपाउंड को यूज़ करते। लाइट चैप्टर मैंने पढ़ाया, हमने सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन भी पढ़ी वहाँ पे। अरे याद है कि नहीं? आईपीस, ऑब्जेक्टिव लेंस। हाँ, सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आईपीस बड़ा होता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस? ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। इसको याद करने का तरीका मैंने क्या बोला यार? वो दूरबीन को याद कर लो जो अपन ने बनाई थी, नहीं? क्योंकि देखो उसका आईपीस छोटा होता है, और तो इसका उल्टा कौन रहेगा? माइक्रोस्कोप। उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस छोटी रहेगी और आईपीस, याद है कि नहीं है? भूलने का नहीं यार, सिलेबस पढ़ाया मैंने, है ना? भूलने का डस्टर डस्टर डस्टर। तो आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। हम चले गए लाइट में, हम पढ़ते पढ़ते ऐसे भटकते भटकते कहाँ घुस जाते नहीं। हाँ, थोड़ा डायरेक्शन में रहने की कोशिश करते हैं ताकि चैप्टर आसानी से और जल्दी खत्म कर पाए। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मैं बोल रहा था किसकी बात? अमीबा की। अमीबा अपन ने ड्रॉ किया नहीं, ऐसे अपन कैसे भी निकाल लेते टेढ़ा टेढ़ा, और इसका एक न्यूक्लियस बनाते, इसको डॉट 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 करते। पूरे क्लास में अगर बनने लगे तो टक 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 आवाज आता है सबका एक साथ, ठीक है। अगर ऐसे करते हैं बच्चे, बड़ा मजा आता है। पूरी क्लास जब बनाती है ना एक साथ अमीबा, तो पूरा आवाज आता है क्लास में, टक 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 टक। हमें आता था स्कूल में, बड़ा मजा ऐसा करने में। मैंने आपको जब ड्रॉ करने बोलूंगा आज के ही लेक्चर में, तो आपका भी आएगा, ठीक है। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, जब करना है तब करेंगे। हाँ, चीजें जब करनी है तभी करो तो ही अच्छा है ना? जैसे रिप्रोडक्शन जिसको समझ आया है उसको ठीक है, नहीं समझा वो होगा। देखो तो अमीबा की बात कर रहे थे यार, सुनो, टॉपिक भटकाओ मत मेरे को। अमीबा, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा जो है ना, ऐसे फूड के अराउंड जाता है और फूड को रैप कर लेता है, खा लेता है, वैसे ही उसको एक्सक्रीशन भी कर लेता है वो पीछे से निकाल के, ठीक है। ऐसे कि उसके पास बॉडी पार्ट नहीं है, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, एक सेल है। सेल के पास होता ही क्या है बताओ मेरे को? सेल के पास सेल ऑर्गेनेल होते हैं खाली, और कुछ नहीं होता, ठीक है। एक सेल है, एक सिंपल सेल है, उसका साइटोप्लाज्म है, उसका सेल बाउंड्री है, उसका जो भी होता है, ठीक है। सेल वॉल तो नहीं बोलेंगे, वो तो फिर प्लांट सेल में चली जाती है ना। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी रिप्रोडक्शन करते हैं, और इनका रिप्रोडक्शन की गति भाई बहुत ज़्यादा है। हम इसको मैच नहीं कर सकते, बीट नहीं कर सकते, ये बहुत तेज रिप्रोडक्शन करते हैं। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक साथ 100 बन सकते हैं भाई। आगे एक टाइप है जिसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन, पढ़ाऊंगा मैं आपको। अभी फिलहाल हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हम जो है बात कर रहे हैं अमीबा और पैरामेशियम की, जहां पे सबसे पहला जो इसका टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, जो सबसे पहला टाइप है वो है बेटा बाइनरी फिजन। बोलो क्या है? अब बाइनरी फिजन क्या है सर? बाइनरी का मतलब होता है एक से बने दो। बाइनरी का मतलब क्या है? दो।
हाँ, जैसे अब ये कंप्यूटर लैंग्वेज में भी आप बाइनरी पढ़ते हो, 0 1 0 1, दो ही चीजें ना, 0 और 1, या तो ऑन या तो ऑफ, या तो हाई या तो लो। ऐसे ही ये अमीबा भी जो है 1 से 2 बनाते हैं, बस खाली 2 चीजें हैं, एक उसके 2 ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, तो इसको बाइनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी। और आगे का जो वर्ड है फिजन, इसका भी मतलब समझाता हूं। फिजन के साथ साथ एक और वर्ड बताता हूं, आगे वो भी पढ़ने के लिए आपको काम आएगा। 2 चीजें होती है, एक होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन। फिजन यानी कि ब्रेक हो जाना, टुकड़े होना, डिवाइड होना, और फ्यूजन का मतलब है फ्यूज होना यानी कि जुड़ना, कंबाइन होना। फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, इसी चैप्टर में बोला, आगे काम आएगा। फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट कंबाइन होते हैं मेल और फीमेल। सेक्सुअल की बात करो, अभी असेक्सुअल में फिजन हो रहा है, देखो उल्टा है। असेक्सुअल में फिजन यानी कि डिवाइड हो रहे हैं। एक ही सेल अपने आप को 2 सेल में अगर कन्वर्ट कर दे तो वो जो चीज है वो कहलाएगी बाइनरी फिजन। अब ये जो बाइनरी फिजन है, ये जो अमीबा है ना, ये आड़ा टेढ़ा जो हम अमीबा ड्रॉ करते हैं, ये बड़े आराम से कर लेता है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे ड्रॉ करके, ठीक है, जिसका सीक्वेंस यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। ये अमीबा जो है ये बाइनरी फिजन, आपकी किताब में खैर ये डायग्राम दे रखी है, वैसे तो मैं आपको फिर भी यहाँ पे ड्रॉ करके आता हूँ। पहले मान ले ये एक अमीबा होगा, ठीक है, ये एक अमीबा से ये ऐसे इसका न्यूक्लियस, फिर दो अमीबा बन जाएंगे। ये ऐसे नॉट नेच, ये इस तरीके से क्लीवेज फोर जैसे हम नहीं पढ़े माइटोसिस में, मियोसिस में, ऐसे क्रिएट करके अलग हो जाता है। तो एक अमीबा जो है 2 अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है एक सिंपल फिजन की प्रोसेस से, जिसको 1 से 2 बनने के कारण हम बाइनरी फिजन का नाम देते हैं। सिंपल है बाइनरी फिजन, कोई बड़ा काम इसमें कुछ नहीं, इसको 2 चीज करनी पड़ती है, कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। अब ये तो मैंने पहले ही पढ़ा रखा। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन, है ना, उसके अंदर 4 चीजें हैं, बताओ कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, चिलोफेज। और अगर हम बात करते साइटोकाइनेसिस, उसमें क्या हो रहा है? खाली एक क्लीवेज फोरो बनेगी, साइटोप्लाज्म ऐसे एक तरफ आएगा और अलग हो जाएगा, 2 सेल अलग हो जाएगी, दोनों में अपना इंडिविजुअल न्यूक्लियस रहेगा, और इस तरीके से जो है ये बाइनरी फिजन कंप्लीट हो जाएगा। क्या एक सिंपल माइटोसिस की मैं बात कर रहा हूं? क्या एक सिंपल माइटोसिस की मैं बात कर रहा हूं? ऐसा ही होता है, सिंपल माइटोसिस की मदद से ही ये जो है ये ऑर्गेनिज्म, पेन खाली ठेव बाबूट, हे इंपॉर्टेंट है कहते, एक सिंपल इस तरीके से माइटोसिस की मदद से, ये बाइनरी फिजन की मदद से ये अमीबा अपने आप को 2 अमीबा में तब्दील कर देता है, और इसी कारण से हमने बोला यहाँ पे बाइनरी फिजन 1 से बने 2, और यहाँ पे हो गया इसका रिप्रोडक्शन कंप्लीट। देखो ना, पहले अकेला था, अब कितने? नया इंडिविजुअली चाहिए ना। रिप्रोडक्शन क्या? अपने जैसे ही एक संतान नहीं बनाना, अपने जैसा ही एक इंडिविजुअल नया बनाना, बना लिया इसने, हो गया रिप्रोडक्शन इसका खत्म, इजी। ये है बाइनरी फिजन। सेकंड जो चीज है, अब यही बाइनरी फिजन जो है, इसके अंदर जो है 2 तरीके आते हैं वैसे अगर बताऊं तो। ये तो मैंने बात की आपको यहाँ पे अमीबा की, है ना, इसके अंदर भी मैं बता रहा हूँ 2 चीजें आती है, ठीक है, नोट बच्चे बाद में करना। एक आता है सिंपल बाइनरी फिजन, और दूसरा जो है टाइप इसके अंदर आता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब ये जो ट्रांसवर्स वाला है, इसके लिए अब 3 है, सॉरी तीसरा नहीं लिखा, लॉन्जिट्यूडनल, तीसरा भी तो है लॉन्जिट्यूडनल। कुछ नहीं सर, ये कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये खाली सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन हो रहा है या लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। जो ट्रांसवर्स सेक्शन से कट होकर अपने आपको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं उसको ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन बोलते हैं। जो लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन से कट होकर के अपने को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है उसको लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन बोलते हैं। अब इसके एग्जांपल्स में कौन आता है? देखो, पहला तो सिंपल में हमने पढ़ा, एग्जांपल किसका? अमीबा का। इसमें एग्जांपल आता है पैरामीशियम का, और इसके अंदर एग्जांपल आता है ईयू ना, ईयू होता है ना स्पेलिंग, यूग्लिना, GLEN, बराबर, यस। तो ये है बाइनरी फिजन। डायग्राम मैंने बाकी दोनों की ड्रॉ नहीं की है, ठीक है, किसकी? पैरामीशियम और यूग्लिना की, वो आपको भी ड्रॉ नहीं करनी है,
खाली समझने के लिए बाइनरी फिजन जो है हम सिंपली बाइनरी फिजन समझेंगे और उसकी डायग्राम मैंने आपको बोर्ड पे दिखाई है, ठीक है। अब ये हुआ बाइनरी फिजन। वापस एक बार पूरा रिवाइज करते हैं। हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में दो पार्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें सेक्सुअल को बाजू में हटा दिया। अभी पढ़ते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पहला टाइप, बोलो कौन सा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी पहला टाइप कौन सा? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में तीन टाइप, कौन सा? सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। यहां तक की चीजें क्लियर है? यस सर। देखो कैसा ट्री डायग्राम बनता जा रहा है ना। मैंने बोला ये ट्री डायग्राम हम एंड में सभी टॉपिक पढ़ने के बाद याद करके पूरा ट्री डायग्राम बनाएंगे। पहले लिखेंगे यहाँ पे रिप्रोडक्शन, फिर बोलेंगे सेक्सुअल, असेक्सुअल, ठीक है। फिर बोलेंगे जो भी है प्लांट एनिमल। असेक्सुअल में फिर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में बाइनरी फिजन, बहुत सारे टाइप, फिर उनके सब टाइप। ऐसा पूरा पहाड़ हम जो है ड्रॉ करेंगे कब? चैप्टर के खत्म होने के टाइम पे, लास्ट में, ठीक है। अभी पहले एक टॉपिक को अच्छे से सबको पढ़ लेंगे, है कि नहीं? हाँ बेटा, क्या बोला? वेरी गुड बेटा। अब बाइनरी फिजन तो ठीक है सर, बाइनरी फिजन एक टाइप आपने पढ़ लिया, ठीक है। ये तो है ही एक, ठीक है। एक डायग्राम रफ कर देता हूं, मेरे को यहाँ पे नीचे लिखना है। अगला टाइप क्या है? मल्टीपल फिजन। जैसे बाइनरी में 1 से 2 बन रहे, मल्टीपल में क्या होता होगा आप समझ जाओगे। 2 से 4 नहीं, 1 से अनेक, सीधा सीधा 1 के 100, खत्म खेल। अरे मजाक थोड़ी कर रहा हूं मैं झूठा पढ़ाऊंगा आपको। बाइनरी में 1 से 2 बनते, मल्टीपल में 1 से अनेक, पता नहीं 100 200 कितने, पता नहीं 50 60, आई डोंट नो यार, लेकिन बहुत सारे, ठीक है। तो यहां से सेकंड टॉपिक जो आता है वो आता है मल्टीपल फिजन का। अब सर ये मल्टीपल फिजन क्या है और ये किस में होता है और होता कैसे है? देखो यार, ये वापस एक बार मल्टीपल फिजन अमीबा करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं सर ये? इसके लिए ये एक नई तरकीब अपनाते हैं जिसको सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। CYST, बताता हूं नाम, लिखूंगा यहाँ पे शॉर्ट नोट में, फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट। अब वो जो सिस्ट है एक जैसे कवच की तरह होता है, ठीक है। आपके अगर सामने बुक है तो नेक्स्ट पेज पे आ जाना, आपको वहाँ पे देखने मिलेगा, पेज नंबर 24 पे। एक अमीबा अपने अराउंड जो है सिस्ट फॉर्म कर लेगा। क्या फॉर्म करेगा? जो अमीबा बना रहा है उसको पेरेंट अमीबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब पेरेंट अमीबा ने अपने आसपास बना ली सिस्ट। क्या बना ली बेटा? सिस्ट। ये अमीबा है, ये अमीबा ने अपने अराउंड एक थिक वो ऐसे कवरिंग ड्रॉ की, इसके अंदर ये अमीबा बैठा है, इसको सिस्ट बोलेंगे। ये जो है इसको बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट। क्या बनाया अमीबा ने? सिस्ट बनाया। एक कवच होता है, बाकी कुछ नहीं, डरो मत देख के क्या है। अब ये सिस्ट जो है इसके अंदर जो अकेला अमीबा बैठा है वो अभी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस रिपीटेडली परफॉर्म करता रहेगा। उसको एक एनवायरनमेंट मिल गया, एक उसको जो है रूम मिल गई, उसके अंदर बैठ के अभी क्या कर रहा है वो? हाँ मतलब रूम मिल गई, उसके अंदर बैठ, ऐसे नहीं उसको अभी एक रूम मिल गई, उसके अंदर बैठ, ऐसा नहीं उसके अंदर वो एक कवरिंग के अंदर जो है अभी वो रिपीटेडली कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस करता रहेगा। और ऐसा करते 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 जो है ये पूरा जो इसका सिस्ट इसने कवरिंग बना रखी है, इसके अंदर बहुत सारे और इतने बहुत सारे अमीबा बना लेगा जिनका सबके पास अपना अपना एक न्यूक्लियस होगा। बहुत सारे रिपीटेडली रिप्रोडक्शन करता ही रहेगा, ठीक है। कौन? अमीबा। किधर? सिस्ट के अंदर। अब जब इसका काम पूरा हो जाएगा, अरे मतलब सिस्ट फुल हो जाएगा तो इसके अंदर से ये सिस्ट फट करके ऐसे सिस्ट फट जाएगा। इसके अंदर से बहुत सारे अमीबे बाहर निकलेंगे। अमीबा नहीं, अमीबे, समझा बे? इसकी स्पेलिंग होती है AMOEBAE।
ई है ना, पी, अरे होगा ना यार, ऐसे क्या बोल रहे हो? होता है लेकिन यहाँ पे हम इसको बोलते हैं डॉटर अमीबा। क्या बोलेंगे? डॉटर अमीबा। ये अब अच्छा लग रहा है। अमीबा क्या होता है? तो इसके अंदर से बहुत ये फटेगा, इसके अंदर से बहुत सारे एक साथ अमीबा, बहुत सारे अमीबा निकलेंगे, ठीक है। सबके पास अपना न्यूक्लियस होएगा, सब सेल रहेगी। इस तरीके से ये करता है मल्टीपल फिजन। आ रहा है सीक्वेंस समझ? डायग्राम समझ में आ रही है? तो अमीबा ने किया बाइनरी फिजन भी और अमीबा ने किया मल्टीपल फिजन भी। बाइनरी फिजन में अमीबा सिंपल माइटोटिकली डिवाइड होकर के अपनी एक सेल को दो सेल में तब्दील कर रहा था। मल्टीपल, और वहां पे भी हमने 3 टाइप पढ़े, सिंपल, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडिनल। सिंपल तो खैर अमीबा करता है, ट्रांसवर्स पैरामेशियम करता है, और जो लॉन्जिट्यूडिनल है वो यूग्लिना करता है। ये सभी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है जो बाइनरी फिजन की वे से, उस तरीके से अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं और अपनी तादाद को बढ़ाते रहते हैं और पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं उनकी। अब ऐसा ही एक और टाइप है फिजन का जिसको मल्टीपल फिजन बोला जा रहा है। मल्टीपल फिजन में नाम से ही समझ आता है कि यार बहुत सारा फिजन होगा। फिजन यानी कि मैंने शुरुआत ही समझा, डिवाइड होना, जैसे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को हमने यहाँ पे फिजन बोला बस। मल्टीपल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मल्टीपल हो रहा है एक साथ। कैसे करता है अमीबा? ये अपने अराउंड एक सिस्ट बना लेता है। सिस्ट को जो है यहाँ पे अंदर रह करके बहुत सारी रिपीटेडली इसकी माइटोसिस होता है, वहाँ पे भी रिपीटेडली होता है, ओके। और यहाँ पे ऐसी बहुत सारी सेल्स बनने के बाद सिट्स फट करके ये बहुत सारे अमीबा एक साथ बाहर निकलते हैं, जिसको डॉटर अमीबा बोला। एक सवाल हमेशा रहेगा, डॉटर ही क्यों, सन क्यों नहीं, है ना? तो उसका जवाब कोई दे? हाँ मतलब दे सकते हैं, लेकिन लॉजिक बना करके अपना अपना। यस बताओ। नेचर ने ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नॉनसेंस है। मतलब मैं मेल हूँ इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? या तो तू फेमिनिस्ट है मतलब तो इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। पावर्स तो सबके पास है। ये हम जैसे लोग ही है जिन्होंने नाम दिया, तो नेचर का कोई रोल बीच में घुसा गया। तो शायद साइंटिस्टों को लगा होगा कि जनरली जो रिप्रोडक्शन का, ऐसा मेरे मानने में है, मैं जो बोल रहा हूँ शायद ऐसा ना हो, मैं बस मेरे मानने वाली बात बता रहा हूँ, मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ, सुनेंगे आप लोग? मेरा ऐसा मानना है कि जैसे साइंटिस्टों को भी बेचारों को लगा होगा कि यार जनरली हम देखते हैं ना पूरी दुनिया में, जनरली मोस्ट ऑफली ऐसे होता है कि रिप्रोडक्शन की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वुमेन ही निभाती है कि नहीं? अब देखो, इंसान में भी बच्चा पैदा करता है, कौन पैदा करता है? अकेली लड़की नहीं करती है, लेकिन हाँ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो लड़की की होती है ना, बॉडी से जिसके रिप्रोडक्शन जो है होने के बाद बॉडी से जिसके जो नया इंडिविजुअल निकलता है वो किसके निकलता है? वुमेन के ना। तो इसलिए उसको दर्जा ज्यादा दिया गया है ना? तो इस कारण से हो सकता है यहाँ पे डॉटर सेल बोलते हो सकता है ना, मेरे को नहीं पता क्या ऐसा ही है, ठीक है? मेरे को उसकी लॉजिक नहीं पता, शायद हम आगे गूगल करें यार कुछ और आप करके हुए तो बताओ, आप भी अपने टीचरों को स्कूल के पूछ के बताओ, मज़ा आएगा, डिस्कस करेंगे। और लेकिन ऐसा है, ठीक है? हम टॉपिक को समझ जाते हैं। टॉपिक में समझ में आया कि एक अमीबा अपने आप को इस तरीके से सिस्ट बना करके अंदर रिपीटेडली अपने आप को डिवाइड करते हुए एक बारी बहुत सारे अमीबा को जन्म दे सकता है, जिसको हमने मल्टीपल फिजन का नाम दिया। और यहाँ पे जो बहुत सारे अमीबा एक साथ निकलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डॉटर अमीबा। क्या बोलेंगे? इज दैट क्लियर? प्रेम समझ में आया? सच बता, झूठ नहीं बोलेगा ना? हाँ, वेरी गुड। अब इसके बाद क्या है सर? इसके बाद जो है, ठीक है, वो एक दूसरी तरह की प्रोसेस है जो कि वापस एक बार हम देखेंगे यहाँ पे कैसे ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं अपने आप में। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बाजू वाले सेक्शन में। तीसरा टाइप इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, इस पार्ट का, जो कि है बडिंग। क्या है बेटा? ठीक है, बडिंग। इसको बुडिंग नहीं बोलने का, ठीक है? एक बच्चा है लास्ट में बोला, सर आप गलत पढ़ा रहे हो, सीधा बोल दिया, सर आप गलत बता रहे हो। मैं बोला क्या भाई, मेरे क्या गलती हो गई? कुछ गलत क्या हुआ बता? ऐसे ही पढ़ा रहा था लेक्चर में। बोला सर ये बडिंग नहीं होता सर, ये बुडिंग होता है। बुडिंग देखो, बुडिंग
बुडिंग पढ़ते हैं, सुनो। बुडिंग में क्या होता है बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे ईस्ट को लेंगे। सॉरी, मैं मजाक में बोल रहा हूँ, सच आंसर क्या है? हाँ, तो बडिंग में सुनो, बुडिंग नहीं बोलना, बडिंग में सुनो बेटा, होता क्या है? बडिंग में एक नया बर्ड फॉर्मेशन होता है, मैंने बोला राइट। सर कहाँ पे होगा? एक नॉर्मल सी हम ईस्ट सेल के साथ एग्जांपल देखते हैं, वापस इसकी डायग्राम बनाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। एक ईस्ट सेल, ऐसे इसका कोई वैसे इसका भी कोई ऐसा फिक्स कोई शेप नहीं ले, मैं यहाँ पे एक ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसा ये ईस्ट सेल, यहाँ पे उसका न्यूक्लियस। किताबों में हमारे सारी डायग्राम्स जो है, सारे पिक्चर्स के दे रखा है, आप बाद में आराम से देखना, अभी आपको बस सामने ही ध्यान देना है, मतलब जब देखना है तो देखो नीचे डायग्राम्स, अगर बुक सामने है तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये जो है एक सेल जिसको हम पेरेंट ईस्ट सेल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ईस्ट सेल। ये पेरेंट ईस्ट सेल, जब अब ये पेरेंट मतलब ऑलरेडी मैच्योर है, ग्रो हो रखी है, ठीक है, एक सर्टेन साइज तक। अब वहाँ पे ग्रोथ होने के बाद उसकी ये एक टाइम के बाद अपने ही अंदर एक नया बर्ड निकालती है। देखो जैसे यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, पहले ऐसा एक बर्ड निकलेगा, ये बर्ड धीरे धीरे ग्रो होगा। अब मैं अगली स्टेज यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसे। फिर ये बर्ड और ग्रो हो जाएगा, फिर ये बर्ड और ग्रो हो जाएगा, ऐसे नहीं आता, बर्ड ऊपर आता है, सॉरी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे न्यूक्लियस बनना स्टार्ट हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये बर्ड जो है ये इसके साथ पूरा डिटैच तरीके से नजर आएगा, मतलब कुछ ऐसे, ठीक है। ये बर्ड निकला था, क्या निकला था? ये ऐसा बर्ड निकलता, ये प्लांट्स में भी होता है, पता है आपको। एक नया, देखो एक टहली होगी ना ऐसी प्लांट की, एक नया उसको प्रोजेक्शन बाहर निकलता है उस टहली को, ऐसा, उसी को बर्ड बोलते हैं। और कुछ दिन बाद देखो वहां से ऐसी नई टहली निकल के आएगी, इसको बर्ड ही बोलते हैं बेटा। ये इसलिए प्लांट्स में भी होता है, बर्डिंग। प्लांट्स पढ़ेंगे आगे, मल्टीसेलुलर की बात करेंगे तब। अब तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें हम। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही हमने 3 टाइप देख लिए, बाइनरी फिजन, मल्टीफिजन और बर्डिंग। वो अलग बात है कि बाइनरी फिजन के भी खुद के अलग 3 टाइप थे, ठीक है। सबके एग्जाम्पल्स के साथ इस चैप्टर का बेस्ट फायदा क्या है, इसको पढ़ा जा सकता है बड़े आसानी से। क्यों पता है? क्योंकि इसके हर एक टॉपिक में इसका एक एग्जाम्पल भी होता है। समझो ध्यान से, जैसे मैंने आपको बाइनरी फिजन पढ़ा है, आपको याद रखना इसकी 3 टाइप है, कैसे याद रखो? अरे भाई सुन ना, हर एक के साथ एग्जाम्पल जुड़ा हुआ है कि अमीबा सिंपल बाइनरी फिजन करता है, पैरामीशियम ट्रांसवर्स करता है, यूग्लिना लॉन्जिट्यूडनल करता है, ये सारे हो गए बाइनरी फिजन वाले। फिर आता है मल्टी फिजन, वो भी अमीबा करता है, सिस्ट फॉर्म करता है। समझा कितना इजी है? फिर आया बर्डिंग, ये इस सेल करती है। तो हर एक चीज के साथ एक एग्जाम्पल जुड़ा हुआ है, वो कैसे काम करता है उसका तरीका जुड़ा हुआ है। तो इस चैप्टर को याद रखना बड़ा आसान है, ठीक है, सिंपल है सच में। इस चैप्टर को याद रखना बड़ा आसान है, इसलिए इसकी पढ़ाई जो है आप बड़े आसानी से कर पाते हो। और पढ़ने में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पे, कि आपको बहुत कुछ ऐसे सीखने मिलता है। आप ये फॉर्मेलिटी के लिए, कोई बच्चा, मैंने बहुत कम बच्चे इस चैप्टर को, क्योंकि बाकी चैप्टर बहुत बार मैंने बहुत सारे बच्चे के फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ते हैं, ये चैप्टर में सही में बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। इंटरेस्ट की बातें आएगी आगे वैसे तो, ठीक है। सर वो पढ़ाओ, ये सब नहीं पढ़ना। काम की बात पढ़ाओ। चल, तो हमने बात की ईस्ट सेल की, जहां पे इस तरीके से जो नए बर्ड निकलेंगे, ये और आगे न्यू बर्ड्स जो होते हैं ये ग्रो होते जाते हैं, और ये ईस्ट सेल जो है अपने आप की ऐसे बहुत सारे बर्ड्स बनाता है। और इस तरीके से इस प्रोसेस को हम बडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बडिंग। बुडिंग कोई बोलेगा? इज दैट क्लियर? लेकिन सर ये जो है, ये बडिंग भी मतलब कैसे प्रोसेस करता होगा, इसका कोई तरीका? तो यहाँ पे भी जो है माइटोटिक डिवीजन ही परफॉर्म होता है। यहाँ पर भी क्या होता है बेटा? माइटोटिक डिवीजन परफॉर्म होता है, ठीक है। ओके, अब ये पूरी प्रोसेस जो है हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं अपनी आंखों से। बस राइट टाइम पे हम देख ले। अरे सही है कि नहीं? ये पूरी प्रोसेस माइक्रोस्कोप में देखी जा सकती है। आप अपनी अपने क्लास में माइक्रोस्कोप पढ़िए, उसके अंदर भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो, हाँ, संडे को दिखाएंगे, इस संडे को दिखाएंगे आपको, ठीक है। यस, बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। खैर, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर? यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। कौन सा वाला? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर खत्म होता है। इसके बाद हमें पढ़ना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही, लेकिन किसमें? मल्टी सेल्यूलर। देखो, यूनी यानी कि एक, सेल्यूलर यानी कि सेल।
तो एक सेल के एनिमल में इतना सब हो रहा है, ऐसे कितने सारे हमने टाइप पढ़े। अब इसके बाद हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर। हम खुद भी मल्टी सेलुलर है, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स बॉडी टाइप है। हम अभी कुछ और पहले इससे सिंपल बॉडी टाइप्स के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक जितना लिखा हो समझ में आया? yes, जो सिखाया वो सब समझ में आया? yes, छाप लो फिर जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर ये रफ करके नया टॉपिक लिखेंगे, बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इतना लिख लो। हाँ, डायग्राम जो है मैंने यहाँ पे सबकी नहीं ड्रॉ की है, बराबर। मैंने यहाँ पे बाइनरी फिजन में सबसे पहले सिंपल बाइनरी फिजन की डायग्राम ड्रॉ की थी, वो आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। बस ये दो नहीं करनी, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल। उसके बाद सबकी डायग्राम्स आपको निकालनी है। सब कुछ ड्रॉ करके अच्छे से सब कुछ लिख लो, उसके बाद मैं अगला आपको आगे पढ़ाता हूँ। और राइट डाउन फास्ट, बहुत तेजी से काम करना है। इसके लिए मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है। 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी कर लो। अभी तक जितना पढ़ा है वो सब समझ में आया? यस सर, यस सर बोलने मजा आता है? यस सर। अरुण, और सिद्धू, काय का सिद्धी? हाँ सिद्धी कशी लाजती बघ, लाजली बघ सिद्धी, इकडे बघ। हैंडराइटिंग समझ में आ रही? अब मल्टी सेलुलर क्या होता है सर? मल्टी सेलुलर सर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टीपल सेल से बने हुए हैं। मतलब वो यूनिसेलुलर नहीं है, वो बहुत सारे सेल्स को मिलकर के बने हुए हैं। जैसे हम खुद भी मल्टी सेलुलर है, लेकिन हम फिलहाल अपने जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं करेंगे। मैंने बोला थोड़े सिंपल बॉडी टाइप वाले जो है ऑर्गेनिजम्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इसमें शुरुआत में कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखेंगे, जैसे स्पाइरोगायरा है जो कि फ्रैगमेंटेशन परफॉर्म करता है। उसके बाद प्लानेरिया है जो कि रीजनरेशन परफॉर्म करता है। हाइड्रा है जो वापस बर्डिंग करता है। तो समझते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला इसके अंदर टॉपिक आता है फ्रैगमेंटेशन। पहला इसके अंदर आता है फ्रैगमेंटेशन। सर ये क्या होता है? बहुत प्यारा है, सुनो। फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, ये स्पाइरोगायरा होता है ऐसा, ये ऐसा स्पाइरोगायरा होता है। ये स्पाइरोगायरा, ये स्पाइरोगायरा, क्या नाम है इसका? ये स्पाइरोगायरा। इसका रिप्रोडक्शन सबसे दुनिया में इजी मेरे को सकता है, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है यार, मतलब बड़ा इजी है, बड़ा आसान है। सुनो कैसे, ये अपनी एक सर्टन लेंथ तक ग्रो हो जाएगा। अपनी एक सर्टन लेंथ तक जब उसको रहेगा, चलो यार अभी बढ़िया ग्रो हो चुके हैं हम लोग, ठीक है, तो अपने आप को ऐसे बीच में काट देगा। और यहाँ पे जो है, अब ये काट देगा मतलब मैं इसके बता देता हूँ। यहाँ पे जो है कटन होने के बाद इसके पास इसके 2 फ्रैगमेंट्स ऐसे हो जाएंगे। फ्रैगमेंट यानी कि टुकड़ा, फ्रैगमेंट यानी कि टुकड़ा यानी कि पीसेस। तो अपने आप को इस तरीके से 2 पीसेस में ये बांट देता है, सीधा एक कट लगता है, बांट देता है, खत्म हो गया इसका रिप्रोडक्शन कंप्लीट। कुछ भी नहीं है। मैं सोचूं मैं अपने आप को ऐसा रिप्रोड्यूस करता तो अच्छा ओह होता क्या? ये इतने सिंपल है, इतने साधारण है, इतने क्यूट, इतने प्यारे कि इसके अंदर बस एक कट कट लग जाता है और अपने आप को ये 2 स्पाइरोग्रा में बदल देता है। अब ये जो 2 नए स्पाइरोगायरा है ये वापस अपनी एक नई जिंदगी जीते हैं और अपने आप को वापस इसके जैसा ग्रो करते हैं। जब ये खुद भी वापस एक सर्टन लेंथ तक ग्रो हो जाएंगे, तब ये भी अपने आप को 2 स्पाइरोगायरा में बांट देगा, खचक। और ऐसे इनका रिप्रोडक्शन चलता रहता है और नए नए स्पाइरोगायरा बनते जाते रहते हैं। दिस इज हाउ फ्रैगमेंटेशन वर्क्स। दिस इज हाउ फ्रैगमेंटेशन। तो ये जो प्रोसेस है ये है फ्रैगमेंटेशन, जिसकी मदद से जो ये स्पाइरोगायरा है ये रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को। ये प्रोसेस ऐसे किसके अंदर हो रही है? स्पाइरोगायरा में।
ओके, तो ऐसे विशिष्ट तरह के जो है ये लिविंग थिंग्स में होती है, जिसका एक एग्जांपल यहाँ पे स्पाइरोगायरा है, और ऐसा और भी एग्जांपल होते हैं। जब यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे जो फ्रैगमेंट बने इसका नाम होता है, क्या होता है? साइकॉन। क्या बोलते हैं इसको? ये भी याद रखना, एग्जाम में कहीं आ गया तो नहीं तो इसको साइकॉन बोलेंगे, साइकॉन। इसको स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। ये जो नया बनता है ये पीसेस, इसको बोलते हैं साइकॉन। क्या बोलते हैं? साइकॉन। ठीक है, तो ये मतलब याद रखो आप लोग, इनके नाम दिए गए। ये हो गया। सो ये बहुत फास्ट जो है ग्रो होते हैं और बहुत फास्ट तरीके से ऐसे डिवाइड होते रहते हैं, और स्पाइरोगायरा अपने आप को रिप्रोड्यूस करता रहता है, अपनी जो है तादाद को बढ़ाता है, अपने जैसा इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता रहता है। कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन हुआ? असेक्सुअल टाइप का। कौन से टाइप का हुआ? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे कैसे टाइप है ना, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, हाँ, बडिंग, फिर ये फ्रैगमेंटेशन। कुछ इसमें यूनिसेल में हो गए, कुछ मल्टीसेलुलर के, लेकिन ये सब टाइप किसके? आखिरकार किसके? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे के सारे टाइप, है ना। डर गई लग अगला आता है सेकंड नंबर, रीजनरेशन। बोलो क्या आता है? रीजनरेशन। सर ये क्या होता है? री यानी कि वापस, जनरेट यानी कि बनना, जनरेट होना, तैयार होना। तो रीजनरेशन में बहुत क्यूट एनिमल यहाँ पे है जिसको बोलते हैं प्लानेरिया। क्या बोलते हैं बेटा? अब ये प्लानेरिया की कहानी सुनो। या ऐसा कुछ दिखता है लगभग, ठीक है, या ऐसा दिखता है। कितनी प्यारी फिगर है ना प्लानेरिया की प्लानेरिया। सुन बेटा, तू खड़ा क्यों है? दिख नहीं रहा है? ठीक। अब ये जो है प्लानेरिया, ध्यान दे, मैंने बोला ये प्लानेरिया, इसकी तो आंखें भी होती है ऐसी यहाँ पे, टिचिक टिचिक एक रक्षा तेरे को देख रहा है हाँ बस, हाँ बस अभी। अब ये प्लानेरिया, इसका सोचो कैसे होता होगा रिप्रोडक्शन। इसकी बात बहुत इंटरेस्टिंग है। ये अपने आप को ना ऐसे, ये भी फ्रैगमेंटेशन की तरह डिवाइड करता है, लेकिन इसका वो पार्ट अपनी जिंदगी नहीं जीता। यहां पे होती है रीजनरेटिव सेल्स। और आपको सुन के ताज्जुब होगा, आपको लगे, देखो हैरानी होगी, हमारे पास भी कुछ जगह पे रीजनरेटिव सेल्स है। मतलब यूं नहीं सर मैंने हाथ काट के रख दिया नया हाथ आ जाएगा। हमारा लीवर 30% ग्रो होता है। हमारे लीवर के पास रीजनरेटिव सेल्स होती है बेटा। लीवर का आधा हिस्सा कट कर देंगे और निकाल देंगे तो वापस पहले जैसा ग्रो हो जाएगा। ओके, सुनना ध्यान से। चिपकली की जो पूंछ होती है, पूंछ, उसके पास भी रीजनरेटिव सेल होती है एक स्पेसिफिक रीजन में। उसकी एक इंटरलॉकिंग सिस्टम होती है ऐसे, ठीक है। तो वो जो है छिपकली अपने आप की पूंछ बचाव के लिए वहाँ पे छोड़ के चली जाती है पीछे। पता है आपको? छिपकली को पकड़ने जाओ, उसकी पूंछ वहीं पे रह जाएगी, वो आगे भाग जाएगी। देखा है किसी ने? तो वो जो पूंछ है बाद में वो छिपकली की जो आधी रह जाएगी ऐसी, नहीं तो बाद में अपने आप पहले जैसी ग्रो हो जाती है, क्योंकि उसके पास वहाँ पे उस रीजन में रीजनरेटिव सेल्स होती है जो कि उसको रीजनरेट करना स्टार्ट करती है। ऐसे ही रीजनरेटिव सेल्स यहाँ पे प्लानेरिया के पास होती है बेटा। किसके पास होती है? प्लानेरिया के पास। और प्लानेरिया अपने आप को जिस रीजन में इस तरीके से कट गया, खचाक खचाक कट करता है, वो रीजन एक नया प्लानेरिया बन जाता है। ये नया बन जाएगा। अब इसका आधा धड़ आया नहीं, तो ये देखो, ये आधा मुंह था तो ये रीजन रीजनरेट होके बन गया जो डॉटेड में दिखा रहा हूँ। फिर ये आधा इसका शरीर आया, धड़ इतना इतना, तो इसका मुंह वगैरह जो है ये रीजनरेट होकर के बन जाएगा, ठीक है। और इसका जो पूंछ वाला हिस्सा आया, ये पूंछ ये इतनी थी, लेकिन इसका बाकी का जो हिस्सा है ऐसे नहीं, रीजनरेट हो जाएगा। तो जो भी हिस्सा इसका बचा रह जाता है वो बाकी के अपने बॉडी के हिस्से को ग्रो करना शुरू कर देता है। ये हिस्सा बच के आ गया तो इसने बाकी हिस्से को अपने आप ग्रो कर लिया पहले जैसा, और ये जो हिस्सा बच के आया था इसने बाकी अपने हिस्से को ग्रो कर लिया, तो ये रीजनरेट कर लेता है वापस अपने ओरिजिनल शेप को। और इस तरीके से हो गया रिप्रोडक्शन। एक प्लानेरिया के 2 या फिर 3 प्लानेरिया बन सकते हैं। आ रही है बात समझ? एक प्लानेरिया के इस तरीके से 2 या 3 प्लानेरिया बन सकते हैं। इसको भी हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। इसकी वीडियो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा अगर समय मिला तो, कैसे प्लानेरिया ग्रो करता है, रियल लाइफ का वीडियो, ठीक है। आ रहा है समझ? तो ये है प्लानेरिया। कौन सी प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करता है?
रीजनरेशन की मदद से, क्योंकि इस पास कौन सी सेल्स है? रीजनरेटिव सेल्स है। प्लानरी की बात समझ आई? देखो ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितना प्यारा है, नहीं? हाँ, सेक्सुअल बहुत प्यारा लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कितना प्यारा है, देखो। हाँ यार, कैसे कैसे ग्रो कर रहा है। हाँ, बाइनरी फिजन हुआ, मल्टीपल फिजन हुआ, उसके बाद बडिंग हुआ, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन। अरे बाप रे, कैसे कैसे ये जो है यहाँ पे बाइनरी फिजन है, मल्टी फिजन है, रीजनरेशन है, फ्रैगमेंटेशन है। ऐसे 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 तरीकों से जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है अलग अलग तरह के लिविंग थिंग्स में। फिर वो यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टी सेलुलर है। बात सबको समझ में आ रही है? yes, अभी हमने पढ़ा फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन किसमें? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो स्पाइरोगायरा यूनिसेलुलर नहीं, ये पहले किसी ने बोला था ना, यूनिसेलुलर पूछा तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्लानेरिया है ये भी मल्टी सेलुलर है, जो कि फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन की मदद से इस तरीके से जो है अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। अब सर आगे क्या? आगे क्या? आगे आता है वापस एक बार, तो बस मैं ये ऐसे ही रखता हूँ, यहाँ का रफ कर देता हूँ। तीसरा नंबर आ गया बराबर। हाँ बोलो। यस, वापस इसकी देखना, पूछ कट के आ गई, इसका पूरा बाकी का शरीर अपने आप बन गया। चूहे का नहीं, चूहे का नहीं, चूहे का नहीं करना मत ऐसे गलती से, बेचारा मर जाएगा बेचारा। चूहे हुए की मत कट करना, पागल। टॉम एंड जेरी देख के आई क्या? हाँ, एक बच्चा ऐसे ही बोला। हाँ क्या बोल? क्या? छिपकली कैसे मरता है? ये छिपकली नहीं है, ये छिपकली नहीं है बेटा। ये बोल रही है कि वो जो प्लानेरिया है वो मरता कैसे? उसका अस्तित्व खत्म कब होगा? जब हर एक जीव जो यहाँ पे जन्म लेता है उसको एक दिन मरना होता है, राइट? तो प्लानेरिया भी अपनी एक सर्टन दिन की जो है, जो भी है उसकी लाइफ कंप्लीट करने के बाद मर जाता है, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या होता है, ये प्लांट के लिए, अब ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसमें वापस एक बार एक बर्ड फॉर्म होगा। बर्डिंग का मतलब जो वहां पे था, किसमें? ईस्ट सेल में। ऐसा ही मतलब यहाँ पे भी है, जो कि हाइड्रा प्लांट है, ठीक है। अब ये हाइड्रा नामक जो प्लांट है, ये हाइड्रा देखो ऐसा, इसको ड्रॉ करना एक बड़ा मुश्किल है, तो मैं शायद उतना अच्छा ड्रॉ नहीं कर पाऊँ। आपकी किताबों में है, आप देखना बाद में। मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ वैसे तो। ऐसा ऐसा कुछ होता है, समझना यार। हाँ, रहने दो रहने दो। थैंक यू बेटा। है ना, लेकिन हाइड्रा दिख रहा है ना, हाइड्रा, इसको हाइड्रा बोलते हैं। अभी हाइड्रा की क्या खास बात? हाइड्रा जो है अपना रिप्रोडक्शन बडिंग की मदद से करता है। कैसा करता है? नहीं बच्चे, तुम लोग ग्रुप में नहीं होंगे, फिर तुम्हारे पेरेंट को इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी? नए बच्चे जो आए वो कॉल कर लोगे बेटा आप। हाँ, ये टॉपिक होने के बाद मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूँ, जल्दी से। 5 मिनट नहीं, ज़्यादा हो गया, 30 सेकंड का समय दे दो, कॉल कर लो जल्दी से, ठीक है? चलेगा ना? नया बच्चा, या जाना है तेरे को? जाना है कि रुकेगा लेक्चर में? तेरे को बेटा जाना है कि रुकेगा? रुकेगा। तो तू बेटा, बाकी अपने, मतलब सब अपने, सॉरी। हाँ, तो ये अगली स्टेप में क्या करेगा, जहां से इसको थोड़ा सा ये ऐसे, यहाँ पे आपको एक बल्ज क्रिएट हुआ नजर आ रहा है, जहां से ऐसा एक बल्ज हल्का सा क्रिएट होता है, वहां पे एक नया बर्ड वो फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है बताओ? अब जैसे इस वाली केस में, इस हाइड्रा में यहाँ पे बल्ज आ गया, तो अगले दिन मतलब ऐसा नहीं, मतलब नेक्स्ट जो इसका प्रोसेस होगा वो क्या होगा, तो ये अपने यहाँ पे इस प्रोजेक्शन की तरफ एक छोटा बर्ड फॉर्म करेगा। बाकी इधर का पार्ट सेम, ठीक है, ये वाला ऐसा। अरे कॉपी पेस्ट आप यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसका, ये चिपका लो, ठीक है। हाँ, मैंने वो सेम वाला सिंबल बना दिया, नहीं लिखते समय हम जो करते हैं। इसके अगली वाली स्टेप पे क्या होगा? ऐसा नहीं बनता, हाँ, कंफ्यूजन तो नहीं ना, ऐसा ही रहेगा। हाँ, यहाँ पे फिर ये जो है, ये बर्ड धीरे धीरे ऐसा आउटग्रोथ परफॉर्म करेगा, बड़ी सी, ठीक है। ये जो है आपका सिमिलर, हाँ, ये आउटग्रोथ परफॉर्म करेगा, और यहाँ पे धीरे 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 नेसेंट हाइड्रा आना स्टार्ट हो जाएगा। क्या आना स्टार्ट हो जाएगा?
नेसेंट यानी कि नवजात, नवजात शिशु होता है ना जैसे, ओके वैसे नेसेंट हाइड्रा। अब ये नेसेंट हाइड्रा जो है बर्ड का ग्रो होकर के आगे जब अच्छे से ग्रो हो जाएगा, ठीक है, बड़ा अच्छे से ग्रो हो जाएगा जब ये ऐसे अलग से, ये कॉपी पेस्ट और यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट, ठीक है, समझे ना मतलब क्या कॉपी पेस्ट क्या कर रहा है, ये पार्ट ऐसे ऐसे निकले हुए टैलिया, हाँ। तो इस तरीके से ये नया हाइड्रा जो है ये नेसेंट हाइड्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? नेसेंट की स्पेलिंग देखने दो रुको। NASC, क्या उगड़ का मेरे, नेसेंट हाइड्रा, ठीक है। वो आती है मेरे को, मिस हो गई, ऐसे नहीं आती नहीं है, हाँ वो भी आती है मेरे को, गलती से P का Y हो गया था, बाकी कुछ नहीं। नए बच्चे दूसरे दिन से क्लास आना बंद। इस टीचर को कुछ नहीं आता। कहाँ पे आके बिठा दिया, ओके, वो भी इतना पैसा लेके। स्पाइरोगाइरा नहीं, हाइड्रा इस तरीके से जो है अपने आपको रिप्रोड्यूस करता है, कौन सी प्रोसेस की मदद से? बर्डिंग प्रोसेस। बर्डिंग का मतलब अभी वही है कि बर्ड फॉर्म होना। क्या फॉर्म होना? बर्ड फॉर्म होना। एक जो है अपना बर्ड निकलेगा, वो बर्ड जो है धीरे धीरे ग्रो करेगा, वो पूरा ग्रो होने के बाद अलग हो जाता है सेपरेट, और वो अपनी इंडिविजुअल लाइफ जीता है। वो नया हाइड्रा जो कि फिलहाल नेसेंट है, बड़ा होने के बाद नई अपनी लाइफ जिएगा अपने एक इंडिविजुअल हाइड्रा की तरह, और इस तरीके से हाइड्रा अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ द बर्डिंग प्रोसेस। ये जो हमने अभी तक पढ़ा, ये इस तरीके से आता है सब कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओवरऑल असेक्सुअल, अभी तो बात हमने मल्टीसेलुलर की कर रखी है, वैसे ऐसी हमने यूनिसेलुलर की भी की थी, लेकिन ये यूनिसेलुलर हो मल्टीसेलुलर, अभी तक जितने सारे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हमने पढ़े, ये सभी टाइप्स किसके हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के है। एक और बचा है, ठीक है, ऐसे दो और बचे हैं, इसके अंदर दो और बचे हैं। लास्ट जो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ी, ये क्योंकि डायग्राम तो इसकी निकलनी नहीं है हमें, ठीक है, तो ये 4 नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। वेजिटेबल नहीं, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। मेरी कुछ स्पेलिंग ऊपर नीचे गलत हो सकती है, आप लिखते समय करेक्ट लिखना बेटा, ठीक है, मैं जल्दबाजी में लिखता हूँ, हाँ। सो हैंडराइटिंग समझ में आती है? वेजिटेटिव प्रोपैगेशन सर कहाँ पे होता है? जो प्लांट्स है, प्लांट्स के कुछ फिक्स पार्ट्स होते हैं जिनको वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वेजिटेटिव पार्ट। अब ये जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, ये सभी वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं अपने अपने उस जगह पे एक नए प्लांट को बनाना स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से वहां पे एक नया प्लांट प्रोपोगेट होता है, निकलता है। इसलिए उस प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का नाम दिया है। प्रोपेगेट होना यानी कि निकलना, वहां से शुरू होना। ओके, जैसे साउंड वेव प्रोपेगेट होती है साउंड सोर्स से, ऐसे ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव पार्ट पे प्लांट प्रोपेगेट होना स्टार्ट होता है, निकलना स्टार्ट होता है, नया प्लांट बनना शुरू होता है उस पर्टिकुलर हिस्से पे, पार्ट पे। कौन से पार्ट है सर ये? जैसे प्लांट्स के रूट्स होते हैं, वहाँ पे रूट नोड्यूल्स बनते हैं, वहाँ पे नए प्लांट्स आना स्टार्ट होते हैं। जैसे प्लांट्स के पत्ते के जो लीफ मार्जिन होती है ना, ब्रायोफाइलम इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, ब्रायोफाइलम इसका एग्जाम्पल है, किताबों में आपके दे रखा है, बाद में पढ़ना। उस प्लांट के लीफ मार्जिन पे नई प्लांट्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाते, बताओ। हाँ, उसकी डायग्राम बुक मैं आपको दिखाऊं, देखो यहाँ पे, अगर आप देख पाओगे ऐसे, बाद में आप ये लीफ के ऊपर ही नए ग्रो होना, लीफ मार्जिन बोलते हैं उसको, उसके ऊपर ही होना। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है उसका रूट हो सकता है, उसका स्टेम हो सकता है, स्टेम के अंदर से बड़ की जैसे ही निकलना स्टार्ट हो जाता है, उसके रूट्स पे आना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में उसके लीव्स के जो मार्जिन है वहाँ पे आता है। ऐसे बहुत सारी जो है जगहों से नए नए बर्ड्स की फॉर्म में, ये भी बर्डिंग जैसा ही है, बर्ड्स की फॉर्म में वो पार्ट के ऊपर पर्टिकुलर वो प्रोपगेट होना स्टार्ट होता है, निकलना स्टार्ट होता है, बनना शुरू होता है नया प्लांट। इस वजह से उस प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोला गया है। क्या बोला गया बेटा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें कि उस पर्टिकुलर प्लांट के कुछ हिस्सों से नया प्लांट बनना शुरू हो जाता है। तो मतलब अपन बोलने के लिए तो अपन रिप्रोडक्शन की चर्चा कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन ही हुआ ना, वो प्लांट ने अपने जैसा ही नया इंडिविजुअल बनाना चाहा, लेकिन इस जरिए से
बर्ड निकालते हुए, अपने पर्टिकुलर वेजिटेटिव पार्ट से उस नए प्लांट को जन्म देते हुए। तो ये प्रोपेगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें हमने पढ़ा प्लांट जो है अपने वेजिटेटिव पार्ट्स की मदद से अपना नया इंडिविजुअल बनाते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अंडरस्टूड? समझ में आया? इजी है। कौन से इसमें पूछेंगे तो बताओगे। एग्जाम्पल, स्वीट पोटैटो है, ब्रायोफाइलम है जो कि लीफ के ऊपर आता है, उसके बाद नॉर्मल पोटैटो भी है, ठीक है, जो वो भी आपके रूट नोड्यूल्स के ही मदद से बनते हैं। नोड्यूल्स यानी कि नूडल नहीं, हाँ नोड्यूल यानी कि गाठी असतात, रूटला गाठी येतात मराठी मध्ये, ठीक है, गाढ़ बन जाती है, वहाँ पे वो ग्रो होता है और नया पोटैटो स्टार्च का गोला होता है वो बन जाता है। तो ये है इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट पोटैटो। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हमने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब प्लांट्स में हमने वैसे तो पहले बोला कि प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स बॉडी टाइप है वो भी, लेकिन कुछ प्लांट्स इस तरीके से असेक्सुअल तरीके से भी अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। कौन से तरीके से? असेक्सुअल तरीके से। प्लांट्स के ही लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पढ़ना है, वेट फॉर दैट। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए प्लांट्स इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की मदद से अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। अरे समझ में आया? यस और नो? यस सर। अब इसके बाद है लास्ट वाला स्पोर फॉर्मेशन। क्या आता है? स्पोर फॉर्मेशन। रख लो बेटा। फिफ्थ वाला और आखिरी टाइप किसका? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, फिफ्थ टाइप। इसका पूरा लास्ट में हम क्या बनाएंगे? ट्री डायग्राम, हाँ एंड में बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं स्पोर फॉर्मेशन। अब ये क्या होता है सर? एक स्पोरेंजियम नाम की चीज़ होती है, ठीक है, मतलब कहाँ पे आता है ये आपको बताता हूँ मैं। जैसे कोई फंगसा, ब्रेड या पाव का टुकड़ा, रोटी भी हो सकती है, आप अगर रख दो ढक के कंटेनर में, आपने उसको रख दिया, अब उसको वहाँ पे अगर ह्यूमिड वार्म एनवायरनमेंट अगर मिल जाता है, ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ा तेज़ ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, हाँ, तो ऐसे एनवायरनमेंट में अगर कुछ दिन के लिए अगर आप उसको ऐसा ही छोड़ दो तो आप देखोगे उस रोटी के ऊपर या उस ब्रेड या पाव के टुकड़े के ऊपर जो है पूरी एक सफ़ेद लेयर चादर चढ़ जाती है। किस किसने देखी है? लड़कियों के अंदर ज़्यादा हाथ ऊपर है, ऑफकोर्स आप लोगों ने किचन में आपका जाना जाना लगा होता है, आप लोगों ने देखा होगा। लड़के लोग भाई इंटरनेट पे सर्च करके तो एटलीस्ट देख लो, ठीक है, मालूम होना चाहिए। हाँ, डू दिस प्रोसेस। और यहाँ पे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। क्या मैं बोल सकता हूँ ये स्पोर फॉर्म होकर ये इन्होंने अपने आप को रिप्रोड्यूस किया, इसलिए ये भी असेक्सुअल टाइप का एक रिप्रोडक्शन का ही हिस्सा है, उसी का एक टाइप है जहाँ पे स्पोर्स जो है फॉर्म होकर के अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं और उनकी तादाद को बढ़ाते हैं। वहाँ पे जो है मल्टीपल आप बोल सकते हो एक साथ ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज़ हाउ स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस वर्क्स। ये आप पढ़ो, यहाँ पे लिखा हुआ है फंगस विल ग्रो ऑन इट विद इन 2 to 3 days। 2-3 दिन में इनका काम हो जाता है, ओके। ये फंगस को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। ये अगर आपको देखना है ना, कोई ब्रेड 2-3 दिन सड़ा के लेके आओ संडे तक, अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में लेके आओ, ठीक है। मैं आपको इसके नीचे दिखाऊंगा और जिंदा दिखेंगे आपको वो, टेंशन मत लो, जिंदा। लास्ट टाइम अपन ने पॉन्ड वाटर को जिंदा देखने की कोशिश की थी, हाँ, लेकिन हमारे पास जो 100x की माइक्रोस्कोप की लेंस है वो ठीक से काम नहीं कर रही थी, तो इतना आराम से हम देख नहीं पाए। 10x में वो इतना अच्छे से दिखा नहीं, लेकिन हाँ देर वेर सम लाइव लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि उस पानी में तैर रहे थे, ठीक है। तो दिखता है, आपको ऐसे भी दिखाऊंगा और वीडियो के जरिए भी दिखाऊंगा, ठीक है, प्रोजेक्टर पे लगा के हम देख सकते हैं। एनीवेज, डन विद दिस। यहाँ पे जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा खत्म होता है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सारी बातें यहाँ पे खत्म होती है और अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। लेक्चर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तुरंत ही हम आज पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले आपको अभी तक जो लिखा हुआ है वो जल्दी से छाप लेना है, तो छाप लो। अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे बस ए निकाल देना है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ तो मैंने आपको सिखा दिया है ना। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ना,
दो गैमेट्स उसके अंदर क्यों ज़रूरी है, वेरिएशन कैसे आता है उनकी वजह से, ये सब चीज़ें तो आपको अभी पता चल चुकी है। लेकिन सर एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कैसे, क्या प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस का ये मतलब डिस्कस करना है हमें कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो कैसे कोई नया इंडिविजुअल फॉर्म होगा। क्योंकि अभी तक जितनी प्रोसेस पढ़ी उसमें हमने ये समझा, जो कि असेक्सुअल में हमने पढ़ी, कैसे नया इंडिविजुअल बनता था, चाहे फ्रैगमेंटेशन की मदद से नया इंडिविजुअल बनता था, रीजनरेशन की मदद से बनता था, बडिंग की मदद से बनता था, बाइनरी फिजन, मल्टीफिजन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इन सब की मदद से बनता था, नया इंडिविजुअल बनता था ना। प्रोसेस समझ में आई कि कट हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है, क्या हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वहां पे कैसे नया इंडिविजुअल बनता है, ये अभी हमें सीखना है। और इस हिस्से को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे प्लांट्स के लिए, और दूसरा हम पढ़ेंगे एनिमल में भी बस ह्यूमंस के लिए। किसके लिए, ह्यूमंस के लिए। निकिता घर पे इन्फॉर्म नहीं किया, ठीक है। क्या हुआ था कभी का ये, ठीक है चलो रहने दो, चैप्टर में आते हैं। सुनो टाइम कम है अपने पास, अभी टाइम पास नहीं कर सकते। तो ह्यूमंस में पढ़ेंगे और प्लांट में पढ़ेंगे कैसे होता है। तो सबसे पहले शुरुआत में यहाँ पे एक टॉपिक समझते हैं जिसको बोला जाता है गैमेट फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे लेकिन पहले गैमेट्स के बारे में तो समझ लेते हैं। तो ये एक टॉपिक पढ़ लेते पहले, गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं एक बात आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट ऑलवेज ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ द टू जर्म सेल्स। देखो मैं बुक की बात बता रहा हूँ, जहाँ पे लिखी हुई है वही पढ़ के बता रहा हूँ। ऐसे मैंने आपको सब मतलब बता रखा है, ठीक है। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ टू जर्म सेल्स। जर्म सेल समझते हो, वही गैमेट सेल, उसी को जर्म सेल बोलते हैं बेटा। जैसे मेल में, हमें ह्यूमंस की बात की जाए तो मेल में जो स्पर्म सेल है दैट इज जर्म सेल, और फीमेल के लिए एग सेल, ओवरी नहीं, ओवरी तो इज द प्लेस वेयर एग सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, ओके। एग सेल या ओवम बोलेंगे उसको। तो यही जर्म सेल्स है। और ये जर्म सेल कौन से प्रोसेस से बनती है बताओ, पिछली बार जो पढ़ाया था, मियोसिस। 4 हैप्लॉइड सेल्स, 4n बेटा, n। और हैप्लॉइड क्यों बनाती है इसका रीजन समझाया था, क्योंकि 23 क्रोमोसोम चाहिए। पूरे 46 आगे भेज सकते हैं क्या, मम्मी की तरफ से 23 आएंगे, पापा की तरफ से 23, तब जाके 46 का नया इंडिविजुअल बनेगा ना। तो 2n की सेल लाके चलेगी क्या, बस n लेके आना है। n यानी कि 23, 2 यानी कि 23 मल्टीप्लाई 2 46। क्रोमोसोम का खेल है सब, ये आपको पता है ना, यस और नो। हाँ, तो अभी बात करेंगे उस गैमेट की। अब यहाँ पे बोला जा रहा है फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट आर दिस टू जर्म सेल्स एंड टू मेन प्रोसेसेस ऑकर्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहाँ पे पहली प्रोसेस होती है गैमेट फॉर्मेशन की, और जो दूसरी प्रोसेस होती है उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। स्कूल में पढ़ के आइए शायद, है ना। तो पहली प्रोसेस होती है उसको गैमेट, वो बाद में गलत मत बोलो, ध्यान देके पढ़ो यार, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ वो शब्दों को बस ऐसे यस सर के लिए मत बोलो, सच में सीखो क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो कान खोल के। पहले 2 हिस्सों में ये प्रोसेस होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। पहला हिस्सा इसका है गैमेट फॉर्मेशन का, और दूसरा हिस्सा है फर्टिलाइजेशन का। ऐसे ब्रॉडली 2 हिस्से, ऐसे तो बहुत हिस्से हैं इस पूरे प्रोसेस के, बहुत सारे, जिसको हम पढ़ सकते हैं पार्ट में। लेकिन मेन 2 ब्रॉडली हमने हिस्से इसके देखने, गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन। समझते हैं फिर बारी बारी से इन सबको। पहले गैमेट फॉर्मेशन बता देते हो क्या बोलते हैं। गैमेट्स आर फॉर्म बाय द मियोसिस, बराबर। अभी डिस्कस किया, मियोसिस की मदद से गैमेट्स बनते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल निकलती बेटा। हमारी बात की जाए तो इन मियोसिस क्रोमोसोम्स नंबर इज रिड्यूस टू हाफ, हेंस हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म। जो भी नंबर ऑफ टोटल क्रोमोसोम होते हैं, जैसे कि हमारे में 40 होते हैं, उसका हाफ कर दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा 23। तो इस 23 को अपन n के नाम से जानते, तो ऑफ कोर्स 46 मतलब क्या हो जाएगा 2n। जो n है इसको अपन हैप्लॉइड बोलते हैं, और जो 2n इसको अपन डिप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है। ये सबको मालूम, ये किसके नंबर्स है ये सारे, क्रोमोसोम्स के। और क्रोमोसोम क्या होता है बताओ। और ये सब जिसकी बात कर रहे हैं उसके बारे में तो मालूम होना चाहिए, ये तो खोखला सब डिस्कशन चल रहा है इन सब के बारे में। ये सब किसकी बात चल रही है, क्रोमोसोम की। और क्रोमोसोम होते क्या है, वो डीएनए से बनते हैं, सही बात। और कोई कुछ बताएगा, न्यूक्लियस में रहते हैं, और कुछ कोई बताएगा, और
सभी कैरेक्टर होते हैं बस, हाँ सब सब ठीक है, ये सबके पास है, आपके पास भी है, मेरे पास भी, सबके पास ऑल ह्यूमंस हैव क्रोमोसोम, सबके पास है बेटा। आपको इंटरेस्टिंग बात आगे चल करके पता चलेगी, इस साल तो नहीं, अगले साल 12th में आप जो है अगर बायोलॉजी ऑप्ट करोगे तो आप सीखोगे। ये क्रोमोसोम की सेट को अपन ने एक्स एक्स और एक्स वाई इस तरीके समझा था। हमने एक डायग्राम पढ़ी थी बेटा, ड्रॉ की थी, पता है, एक्स 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 वाई की, उसको सेक्स डिटर्मिनेशन फिगर बोलते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन हमने किया था, मेरे बोलता मुबारक हो आपको लड़का हुआ, मुबारक हो आपके लिए, याद है सबको लेक्चर? हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक्स एक्स वाई आ जाए, थर्ड जेंडर, जो ना मेल है ना, ठीक है, ट्रांसजेंडर नहीं बोलते, ट्रांसजेंडर को ट्रांसजेंडर भी बोल सकते हैं। ट्रांसजेंडर में भी अलग अलग चीज़ें होती है, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे सब बताऊंगा, ठीक है, मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता है इसके बारे में, हाँ मैंने पढ़ रखा है आपको डाउट होते हैं ना, इसलिए मैंने आपसे ऐसे ही डिस्कस करते करते बच्चों के डाउट आते तो ढूंढते और खुद को भी क्यूरियोसिटी बहुत है मेरे को, तो बहुत कुछ मैंने पता किया है, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। हाँ चलते, आफ्टर सम टाइम विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक्स। पहले चलते हैं यहाँ पे इस चैप्टर में आगे पढ़ते हैं क्या क्या इन प्रोसेस के साथ, फिर जैसे टॉपिक निकलेगा बताऊंगा मैं सबको। अभी यहाँ पे जो मैंने बोला सबसे पहली प्रोसेस है जिसको अपन ने बोला गैमेट फॉर्मेशन, और जो सेकंड प्रोसेस होती है उसको मैंने बोला, लिख लेता हूँ यहाँ पे, पहले तो आप नहीं लिखोगे मैं लिखता हूँ, क्या बोला, गैमेट और सेकंड होता है अब गैमेट फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, तो गैमेट जो है वो मियोसिस की मदद से बन रहे जर्म सेल्स में, और गैमेट फॉर्म होना ही एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस प्रोसेस का, रिप्रोडक्शन का। अब ये चीज ऐसा नहीं है कि बस हम ह्यूमंस में हो रही है, कि हम ज्यादातर ह्यूमंस का जानते हैं स्पर्म सेल्स, एग सेल्स, ओके, मेल फीमेल, प्लांट्स में भी तो हो रहे हैं, प्लांट्स में भी मेल फीमेल गैमेट्स है, हाँ सर, यस, और प्लांट्स में जो गैमेट्स है उनके नाम अलग है। वहां पे पोलिनेशन नाम की एक प्रोसेस होती है, द फॉलिंग ऑफ अ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड एज पोलिनेशन। पढ़ाया होगा स्कूल में ऐसा? अरे यार जिसको पढ़ाया उसको पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाया तो ठीक है, आगे पढ़ाएंगे, अब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सुनो। हाँ, तो जब ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, ये पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब फॉर्म, हाँ पोलन ट्यूब फॉर्म करता है, ऐसा सीधा नहीं, उल्टा एंड से नीचे से ऐसा उल्टा जाता है, माइक्रोपाइलर एंड से, कौन से जाता है, माइक्रोपाइलर एंड से। प्लांट की पढ़ाई करेंगे हम अभी कुछ देर बाद, ह्यूमंस की तो बाद में ही करनी है खैर। तो इस तरीके से वहां पे भी गैमेट्स है भाई, वहां पे जो है एंथर के ऊपर जो है मेल गैमेट्स होते हैं, और यहाँ पे फीमेल गैमेट जो इनकी वापस एग सेल ही होती है, आप बोलते हो, जो कि वापस वो फ्लावर के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लांट्स में जो उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो उनके फूल है, फ्लावर्स, फूल की मदद से रिप्रोडक्शन किया जाता है प्लांट्स के अंदर। जैसे हम सभी के पास एक पर्टिकुलर एक ऑर्गन बोलो, एक पार्ट बोलो है, जिसकी मदद से हम सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करके हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो डन कर सकते हैं। We all humans are not only the thing in the entire world, there are many other animals as well, जो कि सेम चीज करते हैं भाई, और उसकी मदद से जो है वहां पे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। गैमेट तो अपने अपने इंडिविजुअल में फॉर्म हो गए, फीमेल्स में फीमेल गैमेट बनेगा, मेल्स में मेल गैमेट बनेगा, लेकिन जब ये दोनों गैमेट आकर के एक दूसरे को मिलेंगे, जिस प्रोसेस के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी नेसेसरी है, अब हर दुनिया में एनिमल जो है इस चीज को करता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, बहुत सारे ऐसे तो बहुत सारे हैं। ह्यूमन इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ दिस, अमॉन्ग दिस, and we human also do perform a sexual reproduction, and we need to perform a sexual activity for this. When a male and female comes together, तो with the help of the sexual activity, जिसको copulation भी बोलते हैं बायोलॉजी की भाषा में,
अच्छे शब्द में अच्छा, बस सब सारे शब्द अच्छे, फालतू में टैबू करके रखते हैं इस टॉपिक का लोग, नहीं कि सेक्स वर्ड्स का उच्चारण ना करे, सेक्सुअल एक्टिविटी ना बोले, गंदा है ये है। क्यों पैदा कर रहे हो बच्चे? गंदा है, गंदा है क्या? इट्स पार्ट ऑफ अ लाइफ. It is a crucial and important part of our life in order to continue our generations. अगर हम अपनी ही generations को continue रखना चाहते हैं तो we have to perform the sexual reproduction because that is only the way we have to do it. There is no any other way. We cannot do a sexual reproduction, right? Hello. आलेत का तुम्ही? बरं, पोचा पोचा. हां, हाँ मैं कहाँ पे था? परदेशी? अरे मैं कहाँ पे था? अक्षरा, मैं कहाँ पे था? याला कुणी तर आवरा, ये परफॉर्मेंस बोल रहा है. ए भाई, गलत डायरेक्शन में पढ़ रहा है, बायोलॉजी में आ. अजीब बच्चे यार. मैंने कब बोला परफॉर्मेंस? मैं बोला ही नहीं, लेकिन कुछ भी मैंने बोला था. कुछ भी जोड़ रहा है तू, अलग ही अपने मन में है कहीं पे. अभी तो प्लांट्स की बात कर रहे हैं फिर भी. रुको जरा. तो जैसे गैमेट्स हम ह्यूमंस के पास भी है, मेल और फीमेल गैमेट है ना, जो कि मेल्स में स्पर्म सेल कहलाती है, फीमेल में एक सेल, बहुत बार बताया मैंने. ऐसी प्लांट्स के अंदर भी है. और प्लांट्स के पास कोई पर्टिकुलर सेक्सुअल एक्टिविटी करने का तरीका नहीं होता. सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ इससे मतलब समझते हो? या बहुत ही बेसिक नालायक बच्चा मेरे क्लास में बैठा है जिसको इतना ही नहीं पता कि सेक्सुअल एक्टिविटी होती कैसी है? नहीं ना? अरे यस और नो? मतलब सबको पता है, गलत सलत तो नहीं पता, जो सच में होना चाहिए वही पता है. ये तो इंटरनेट पे पता नहीं आप क्या क्या देखते हो, बहुत गलत गलत चीज दिखाते हो उसमें. हाँ मैंने भी देख रखी है. हाँ मतलब झूठ थोड़ी बोल, झूठ थोड़ी बोलूंगा. आपसे क्या छुपाना बताओ. आदित्य नाइट लेक्चर को बताता हूँ तेरे को. हा ना, त्याला मग योगीने अलाव नाही केला का त्याला? हां हां, अच्छा नाही, मग तो हाकलून दिल, तो घेणार नाही तुम्हाला, तर नाईट लेक्चर तोच बघतो. हां सुनो, तो हाँ भाई. जो एक्चुअल तरीका भी मालूम है ना, हाँ तो वही मालूम होना भी चाहिए. और किसी को नहीं पता तो आप जो है थोड़ा सा अपने दोस्तों से बात करो, आपको बता देंगे. दोस्त गलत नहीं बताए बस. ठीक है, तब सही है. मेरे पास आओ, मैं बता दूंगा. सुनो, जोक्स अपार्ट, प्लांट्स के पास, सीरियसली यार, प्लांट्स के पास कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करने का तरीका वैसा थोड़ी ना कि ये मेल प्लांट है ये फीमेल प्लांट है, एक दिन के करीब आ गए और उन्होंने सेक्स किया, ऐसे होगा? ऐसा नहीं होता बेटा. तो उनको जो है थर्ड पार्टी एजेंट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है. उनके देख अल्टीमेटली जरूरी क्या है? गैमेट्स का मिलना. और ये ह्यूमंस में भी कर सकते, पता है आपको? ह्यूमंस भी बिना सेक्स किए रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. इसको टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड बोलते हैं.
जिसके अंदर दो चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे चल करके, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी एंड सरोजेसी, ठीक है, एंड में हम पढ़ेंगे, यस। लेकिन वो हमने किसी और पर्पस से डेवलप कर रखी जिसको प्रॉब्लम है, जो मैं आगे बात करूंगा सब डिटेल में, ठीक है, टॉपिक आने पर। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेक्सुअल एक्टिविटी करके ही जो है रिप्रोडक्शन किया जाए। वो बात अलग है कि जो है मेल या फीमेल में या कुछ चीज़ें कम ज़्यादा डिफेक्टफुल हो सकती है, तब की बात अलग है, तब के लिए वो मेथड्स है, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल तौर तरीके से बता जाए तो दैट इज़ ओनली द वे दैट वी कैन रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ अ सेक्सुअल एक्टिविटी या फिर कॉप्यूलेशन। कॉप्यूलेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जहाँ पे मेल और फीमेल जो है एक दूसरे के साथ मिल करके सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करके रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। लेकिन होता कैसे है? जो मेल गैमेट है जिसको स्पर्म सेल बोला जा रहा है, वो फीमेल गैमेट के साथ मिलने चाहिए, मिलने चाहिए। मिलेंगे कैसे? अब ये मिलने का जो इनका सफ़र है, उस सफ़र को हमें पढ़ना है। कैसे होगा? कैसे एक जो स्पर्म सेल जो कि मैं सुनो यार, कैसे एक जो स्पर्म सेल, अब एक नहीं होता, 400 मिलियन होते, बोलो स्पर्म सेल है ना, सेल दिखती थोड़ी आंखों को, बहुत सारी होती है इकट्ठा। अब ये 400 मिलियन स्पर्म सेल्स में से अकेली एक स्पर्म सेल फीमेल बॉडी चूज करती है, जो एग सेल है वो चूज करती है। रादर वो चूज करने से अच्छा मैं आपको ये बोलूं कि जो सबसे हेल्दी, सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे वेल स्विम करने वाला जो स्पर्म होता है, वो उस एग तक पहुंच पाता है। और मान ले 10, 12, 20, 30 हज़ार, 10 करोड़ मान ले कुछ पहुंच गए, तो उनमें से एंटर एग के अंदर बस एक ही करता है, बाकी सबको जो है वो सिलिया वगैरह बाकी सब चीज़ें वो एग सेल की सराउंडिंग बाउंड्री वगैरह सब रोक लेती है, और बस एक ही स्पर्म जो है उस एग को फर्टिलाइज करता है। ओनली वन सिंगल स्पर्म सेल। जब दो होते तब ट्विंस होते हैं तब की बात और है। मैं अभी नॉर्मल चीज़ की बात कर रहा हूँ। ट्विंस होना है नॉर्मल बात, मतलब है, अब नॉर्मल भी नहीं बोलते उसको, नॉर्मल ही है, ठीक है। नॉर्मली बच्चे जन्म लेते पैदा होते, अब उसके अंदर मोनोजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस, वो अलग बात है ना। करेंगे यार एंड में बात, बहुत सिलेबस बड़ा है, करेंगे बात। अभी मेरे को पूरा प्रोसेस समझ आने दो। टप्पे टप्पे नहीं वाला शिकू देना सगळं व्यवस्थित। तो मैं बता रहा था कि जो स्पर्म सेल है वो फीमेल के बॉडी से होता हुआ उस एग सेल तक पहुंचता है, और उस एग सेल को बस अकेला एक सिंगल स्पर्म सेल ही क्या कर सकता है? फर्टिलाइज कर सकता है। अब जब फर्टिलाइजेशन पूरा होगा, यानी कि जो एग सेल है वो फीमेल में जो एग सेल है वो मेल के स्पर्म सेल के साथ जो है जाइगोट फॉर्मेशन करेगी, तो उसके बाद वहाँ पे फिर माइटोटिक डिविजन्स होते 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 2 की, 4 की, 8 की, 16 की, 32 की, जो आपको पूरा पढ़ा है, मैंने कल बताया था, सेल्स बढ़ती जाती है और धीरे धीरे वो ऑर्गेनिज्म शेप लेता जाता है। तो वो प्रोसेस एक अलग प्रोसेस है पूरी, ठीक है। उसका भी हल्का फुल्का नॉलेज हम इस चैप्टर में लेंगे। पूरा 9th मंथ में कैसे कैसे ग्रोथ होती है वो सब हमको नहीं है इस साल पढ़ने में, ठीक है। लेकिन हाँ, मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है और ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है, ये हमें इस साल लगभग अच्छे खासे डिटेल्स के साथ पढ़ना है, ठीक है। फिर मेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसे काम करती है, और फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करती है, ह्यूमंस की बात करें हम सब कुछ अभी, ये हमें अच्छे से पढ़ना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। और प्लांट में भी, जिसका मुद्दा हमें अभी छेड़ना है, अभी पढ़ना है, अभी 9 बज चुके, तो ये जो है प्लांट्स के लिए किस तरीके से काम करता है। फ्लावर में एक ही फ्लावर, कभी यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, कभी बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। किसको यूनिसेक्सुअल बोलना है, किसको बाइसेक्सुअल बोलना है। एक ही फ्लावर में मेल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों एक साथ लगी होती है। इमेजिन करो, हम ह्यूमंस के पास दोनों सिस्टम एक साथ होती, और हमने खुद ने अपने अंदर रिप्रोडक्शन कर लिया और हमने जन्म दे दिया बच्चे को। ऐसे होता है? ऐसे नहीं होता, हमारे अंदर नहीं होता, प्लांट्स के अंदर ऐसे होता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। रुकते हैं आज के लेक्चर में यहीं पे, ओके। मिलेंगे हम कल के लेक्चर में। दैट्स इट फॉर सी यू टुमारोज लेक्चर। गुड बाय।